Morning students, today we are going to start our class with the new chapter Human Health and Disease. Now first of all, let us understand that what is health and what is the history of health. If we talk about the history, in earlier times health was considered as a स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, और वहाँ पर उसमें हम क्या कंसिडर करते थे कि वहाँ पर जो है बॉडी और माइंड जो है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में वर्क करते थे. उसके बाद जो है ग्रीक्स आए और उन्होंने जो है इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के साथ वर्क किया. उसके बाद उन्होंने इसमें क्या कंक्लूजन दिया कि जो पर्सन ब्लैक बाइल है, यानी कि जो उसका लीवर है अगर ब्लैक जूस सिक्रीट कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी जो है वो हॉट है और उसको फीवर हो सकता है. और इस तरह जो अब उसका ब्लैक बाइल क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो है टेम्परेचर है वो हाई है और इस तरह से उसके जो थॉट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे. लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता चला कि बॉडी के अंदर एक लिक्विड है जो सर्कुलेट होता है, एंड इट वाज द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज गिवन बाय विलियम हार्वे. और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है बताया कि किस तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और किस तरह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड होता है, तो उसके बाद में ये जो थ्योरी है ब्लैक बाइल की ये क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई. और उसके बाद में लेटर ऑन जब बायोलॉजी के अंदर मोर एंड मोर जो है डिस्कवरीज़ हुई, यानी जब नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया गया, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया गया, एंड व्हेन वी स्टडीड अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम, तो फिर पता चला कि जो हेल्थ है वो सारे सिस्टम्स अगर प्रॉपरली वर्क करते हैं तो हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है. यानी कि नाउ द हेल्थ इज़ डिफाइंड एज मेंटल स्टेट and it is affected by various regions. अगर हम हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न विद अ डेफिशिएंसी, अगर उसकी कोई डेफिशिएंसी है या कोई डिफेक्ट्स हैं, देन जो क्या होगा, विच चाइल्ड को कहाँ से मिली, ही और शी हैज़ इनहेरिटेड दैट डेफिशिएंसी फ्रॉम द पेरेंट्स. तो यहाँ पर जो है हेल्थ को किसने इफ़ेक्ट किया, जेनेटिक डिसऑर्डर ने, क्योंकि कहाँ से डेफिशिएंसी आई है, पेरेंट्स से आई है. देन सेकेंड, इन्फेक्शंस. हो सकता है कि कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो जिससे बॉडी की जो हेल्थ है वो क्या हो गई हो, अफेक्टेड हो गई हो. एंड थर्ड इज़ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मीन्स विच टाइप ऑफ फूड वी कंज्यूम और वेदर वी टेक द प्योर वाटर, किस तरह की हमारी बॉडी जो है रेस्ट ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, और वेदर वी आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज और नॉट. तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ये भी क्या करती है, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है. यानी कि हेल्थ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हेल्थ को सिर्फ हम इतना नहीं कह सकते कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि द पर्सन इज़ हेल्थी. तो सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अ पर्सन इज़ सेड टू बी हेल्दी अगर जो वो पर्सन है फिज़िकली, मेंटली और सोशली अगर वो वेल बीइंग है, देन द पर्सन इज़ सेड टू बी हेल्दी. मीन्स फिज़िकली उसको कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, मेंटली जो है रिलैक्स्ड होना चाहिए, एंड सोशली मीन्स ही और शी शुड हैव गुड रिलेशंस विद द सोसाइटी, देन द पर्सन इज़ सेड टू बी हेल्दी. अब अगर पर्सन हेल्दी होगा तो उसका जो वर्किंग स्टाइल है दैट विल ऑल्सो बी प्रॉपर, और उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब मोर वर्क विल बी डन तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड व्हेन द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज दैट विल ब्रिंग द प्रोस्पैरिटी. सो और जब प्रॉस्पैरिटी है तो क्या होगा, जो लाइफ है पीपल की, लोगों की, वो क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी. जो डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मटरनल मोर्टालिटी रेट का क्या मीनिंग है कि जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ उनकी जो डेथ हो जाती थी पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ के लैक में या जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, वो क्या होगा, अगर पर्सन हेल्दी है, बेटर लाइफ सर्वाइव कर रहा है, बेटर उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो जो मैटरनल यानी मदर की जो डेथ है ड्यूरिंग डिलीवरी और द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि आफ्टर द बर्थ जो बेबी है न्यूबॉर्न उसकी जो डेथ रेट है वो दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. यानी एक पर्सन जो है, व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही और शी इज़ सोशली, फिजिकली एंड मेंटली वेल बीइंग. Now what are the factors that affects the health of a person? That is the balanced diet. If a person is taking all the nutrients in its diet, then the person will be healthy. Then the second factor is personal hygiene. If a person maintains personal hygienic conditions, यानी कि वो अपने आप को जो है क्लीन रखता है, रेगुलर ट्रिमिंग ऑफ हेयर है,
ट्रिमिंग ऑफ नेल्स है और प्रॉपर जो है अपनी सैनिटेशन है उसका अपनी बॉडी का, एंड द पर्सन इज़ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो जो पर्सन की जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। योगा जो है इट ऑल्सो एड्स टू द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर पर्सन जो कोई पर्सन योगा कर रहा है तो उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों क्या हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। अगर हम अवेयर हैं what are the precautions or what should be the precautions that should be taken, अगर हम अपनी बॉडी को डिजीज़ से बचाना चाहते हैं, अगर कोई पर्सन इन चीज़ों के बारे में अवेयर है तो भी फिर वो क्या कर सकता है, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, जो कूड़ा करकट गंदगी नहीं फैली हुई है, कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स। व्हाट आर द वैक्टर्स, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम वैक्टर्स कहते हैं। सपोज़ कूड़ा करकट बाहर फैला हुआ नहीं पड़ा तो क्या होगा, जो वैक्टर्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, स्प्रेड मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे और इससे भी जो है डिसीज़ कंट्रोल होगी। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, फूड जो है वेदर हम कोई भी फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कुकिंग के टाइम भी, आफ्टर कुकिंग जो है और कंज्यूमिंग के टाइम जो है प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन्ड होनी चाहिए, देन अ पर्सन आल्सो कैन रिमेन हेल्दी। एंड इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। अगर वाटर रिसोर्सेज जो हैं, इफ़ ए पर्सन इज़ टेकिंग प्योर वाटर दैट इज़ वेदर दैट इज़ फिल्टर्ड या फिर जो है जो पोल्यूटेड ना हो, तो ये सब फैक्टर्स मिलकर के किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। Now we are clear about the health, that a person is said to be healthy when he or she is physically, mentally and social being well-being, और उसको कोई डिसईज़ नहीं है। डिसईज़ का मीनिंग होता है, डिस मीन्स कम, डिस जो है विदाउट एंड ईज़ मीन्स कम्फर्ट, यानी जब बॉडी कम्फर्ट में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसीज़। और डिज़ीज़ को जो है हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। Infectious diseases are also called as communicable diseases because these diseases can be spread from one person to another person. Example is common cold and like we can say AIDS. All these are infectious diseases, and diseases which do not spread from one person to another person, they are said to be non-infectious or non-communicable diseases. Among non-communicable diseases or non-infectious diseases, we can take the example of cancer. And in this chapter we will cover the topic that is drug and alcohol abuse also, that what we have seen that various people become habitual of consuming drugs, और जब वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं तो ये उनके नर्वस सिस्टम पर और उनकी बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और उस हेल्थ और डिसीज़ के अंदर हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन्स। अब देखिए बेटा, हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा है, वैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। वैक्टर्स तो जो है जो कैरी करेंगे डिजीज़ को, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरसेस, दे कैन बी फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थिस, एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, एंड बिकॉज दे आर कॉजिंग डिजीज़, so they are called as pathogens, and they can enter into the body by various means they can enter through the water, through air, or they can multiply by coming the body in the contact with other organisms. So these are the various modes by which an organism enter into the body of another organism, और वहाँ पर क्या करेगा, उसकी बॉडी के अंदर वेरियस डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करेगा, उसकी बॉडी के अंदर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेकर आएगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मीन्स उसकी बॉडी के अंदर जो हैं, मॉर्फोलॉजी वर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, जो हमने +1 में भी पढ़ा कि जो बॉडी के अंदर जो उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और कई बार तो जो पैथोजेंस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकली तो चेंजेस लाते ही हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट्स को परमानेंटली डैमेज भी कर देते हैं। सो पैथोजेंस जो हैं वो इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि वो होस्ट की बॉडी में बहुत बढ़िया से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके साथ अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं। और जब पैथोजेंस फॉर एग्जांपल अगर हम उनके अडेप्टेशन की बात करें तो जो पैथोजेंस हमारे गट में एंटर कर जाते हैं, एंड इन आवर स्टमक ऑल ऑफ वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट,
and it has low pH, but these pathogens can survive even at the low pH also, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल्सो। यानी कि पैथोजेंस ने क्या किया, अडेप्टेशन की, और अडेप्टेशन से फिर क्या हुआ, वो उस डिफरेंट जो होस्ट की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पर भी वो क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि दे हैव बिकम अडेप्टेड टू द वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द होस्ट, और फिर वहाँ पर वो जो है उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रह करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेरियस डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, और उनमें से सबसे पहली डिजीज़ है टाइफाइड। आप किस तरह से लर्न करेंगे डिज़ीज़, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहली डिज़ीज़ जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइफाइड, एंड दिस टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, मीन्स इट इज़ कॉज्ड बाय द पैथोजन विच इज़ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ सैल्मोनेला टाइफी। नाउ हाउ इट एंटर्स इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है फूड या वाटर से ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। अगर फूड कॉन्टामिनेटेड है या वाटर कॉन्टामिनेटेड है, देन इट विल एंटर थ्रू द फूड और वाटर इनटू द बॉडी, इट विल मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से फिर जो है ब्लड के थ्रू ये वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो गया कि किस तरह से डिज़ीज़ जो है हो रही है, कॉज कर रहा है बैक्टीरिया, और किस तरह से एंटर कर रहा है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़? The person will get high fever, means temperature of the person may increase up to 39 to 40 degrees Celsius. There may be stomach pain, constipation may be there, headache, and loss of appetite, means digestive system may also become weak. So these are the symptoms of which disease? Typhoid disease. और कई बार तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशंस यानी होल्स हो जाते हैं, और जो है पर्सन की डेथ भी हो जाती है। अब हमें सिम्टम्स पता चल गए, कॉजेटिव एजेंट पता चल गया, मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द बॉडी। नाउ हाउ कैन वी टेस्ट दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड? तो यहाँ पर इसके लिए एक टेस्ट है, विडाल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और इस टेस्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। और अगर हिस्ट्री की अगर बात करें कि किस तरह से ये डिज़ीज़ आई, तो ये कहते हैं कि मैरी मेलन नाम की एक लेडी थी जो कि एक कुक थी प्रोफेशन से, और वो सफरिंग थी इस टाइफाइड से, और जब वो फूड्स कुक करती थी, सर्व करती थी, तो जो इन्फेक्टेड हैंड्स वो यूज़ करती थी, इस तरह से जो डिज़ीज़ थी दैट वाज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो दिस इज़ द डिज़ीज़ टाइफाइड विच वी हैव स्टडी, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट निमोनिया and common cold. So your homework is learn about the typhoid and what are pathogens, what are infectious and non-infectious diseases, and what is health.